तो वो तो पगड़ी बांधे थे कि हम मुख्यमंत्री को हटा कर कहीं खोलेंगे, और उसी मुख्यमंत्री के साथ अब सरकार चला रहे हैं। तो उन लोगों की बात का हम क्या माने ले, किस रूप में लें? बिहार की जनता सारा कीचड़ साफ कर देगी, आग कमल कुम्हिला जाएगा और महागठबंधन जीत के प्रधानमंत्री जी BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हम रोहित रवा देखते मैच बॉक्स और लगातार हम सके टीम के लोकसभा चुनाव के लेके चर्चा चालू बाटे। आज महागठबंधन के दरौली के विधायक सत्यदेव राम जी मौजूद बानी, चुनावी चर्चा करम सन। सत्यदेव राम जी, सबसे पहले स्वागत बा। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी, सिवान वासी सबको स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ए बार महागठबंधन सिवान में कितना मजबूती से लड़ाई लड़े जा रहा बा? सिवान में महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और जनता में व्यापक चर्चा है, और महागठबंधन इस बार भारी मत से विजयी होगा। ये गांव-गांव से खबरें आ रही है, हम लोग इसमें मजबूती से लगे हैं और इस बार सब गरीब गुरबा सारे लोग मिल करके और महागठबंधन को जिता रहे हैं। जनतांत्रिक NDA लगातार कर रही है कि इस बार महागठबंधन अब जनधार बचाने पर लगी है। NDA क्या कहेगी, उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में जो बात रखते हैं कि महागठबंधन लोगों को लालटेन युग में ले जाना चाहती है, यह बात सुनकर बड़ी ताजुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री को भारतीय स्थिति की जानकारी तक नहीं है, समाज की जानकारी तक नहीं है। हमारा समाज कहाँ से चलकर धीरे 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 विकास किया है जी। कभी लोग नंगे रहते थे जी, कभी लोग कांचे मांस खाते थे जानवरों के जी, कोई और डेवलपमेंट के चिन्ह नहीं था जी। लेकिन लोगों ने अपने कला कौशल से आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे ये सब चीज़ जो है बनाए, निर्माण किए, बर्तन बनाए, सारे चीज़ बनाए। जंगल में, पाषाण युग में जंगल में आग लगने से जानवरों जल गया, तो जले हुए मांस को लोगों ने खाया तो स्वादिष्ट लगा, तो आग को भी संरक्षित किए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। तो ये किस तरह से यह समाज आगे बढ़ा है, शायद इसकी जानकारी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा कि थोड़ा ये सब अध्ययन कर लेना चाहिए। लालटेन हम लोग जब गांव में किसी को सर्प डस दे, कोई आदमी बीमार सीरियस हो जाए रात के समय में, तो हम लोग उनको इलाज कराने या वो सांप झाड़ने वाले के यहाँ ले जाते थे, तो लालटेन जला के, तो उस समय लालटेन जलाने का वो जो मतलब था कि यह ग्रामीण लोग हैं, किसी संकट में हैं और ईमानदार लोग हैं।
और लेकर के जाते थे, हम लोग कराते थे। माननीय नीतीश कुमार जी का मानना है, हम बता रहे हैं कि थोड़ी सुन लीजिए, कराते थे, फिर लालटेन जलाते हुए घर सुरक्षित चले आते थे। उस समय चोर बत्ती लाइट हुआ करता था, लोग खुद कहते थे। तो लालटेन लेके जाने का मतलब हो जाता था कि भाई ये ईमानदार लोग हैं। जी। आज लालटेन धीरे धीरे विकास करते करते लैंप आया, और लैंप के बाद बॉल आया। तो ये सारा विकास का क्रम है। और आज प्रधानमंत्री जी ये लालटेन युग में जाने की बात कह के जनता के अपमान कर रहे हैं। ये लालटेन युग कहाँ है? लालटेन चुनाव चिन्ह है और चुनाव आयोग ने दिया है। इसमें चुनाव आयोग का भी अपमान है। चुनाव आयोग ने राजद को लालटेन चुनाव चिन्ह दिया है, तो उस पर वोट मांगा जा रहा है। ये युग कहाँ से आ रहा है? और नहीं तो मैं उलट करके बात करूं तो हर लोग ये बात जानते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो प्रधानमंत्री जी क्या बिहार को अब कीचड़ समझते हैं, कीचड़ में ले जाना चाहते हैं? इसलिए इस बार बिहार की जनता सारा कीचड़ साफ कर देगी, कमल कुम्हिला जाएगा और महागठबंधन जीत के प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। बोलते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो हम कीचड़ में हैं, बिहार कीचड़ है। कीचड़ का अर्थ क्या होता है? बिहार कीचड़ नहीं ना है। इसलिए बिहार की जनता ने ठान लिया कि अब हम कीचड़ में नहीं रहेंगे। उनका मोदी का गारंटी आ रहा है, वो मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। मोदी के गारंटी, मोदी का परिवार, हर एक लोग को। मोदी जी अब बोलेंगे क्या? बोलने की तो एक सीमा होती है ना। वो कभी बोले कि जे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में भेजवाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे। सम्राट चौधरी तो सब तो वो उल्टा हो गया, नहीं पूरा किए, झूठा हो गया। अब वो देख रहे हैं कि इतना झूठ जो हम बोल चुके हैं, अब हमारे बात पर राज्य की, देश की जनता विश्वास कैसे करेगी? तो अब गारंटी कर रहे हैं कि अब हम गारंटी करेंगे। इतना दिन का किए? वो सब बतवा की गारंटी आपको उस समय नहीं किए रहते, तो आज गारंटी का क्या मतलब है भाई? गारंटी तो वही आदमी देता है जो अपने कर्तव्य में पछड़ जाता है, फिसल जाता है, पूरा नहीं करता है। 1 करोड़ नौकरी की अगर बात की जाए तो उसमें सम्राट चौधरी जी का मानना है कि खेत बेचकर वो नौकरी देंगे। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं और नहीं बोलते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, सम्राट चौधरी देंगे। लेकिन एक बात जो हम लोगों ने आँखों से देखा है कि ये NDA की सरकार बिहार में 17 बरस चली, लेकिन कहीं युवाओं का नौकरी नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। आज जब महागठबंधन रोजगार की बात करता था तो वही NDA कहता था कि ये पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ये सारी बातें होती थी। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने के लिए बन गई तो उसी 17 महीने में लाखों युवा युवतियों को नौकरी मिली, दिया गया, और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। तो अभी महागठबंधन
रहेगा तो निश्चित रूप से वो 10 लाख वाला जो वादा है उसको पूरा करेगा और आगे और बहुत सारी योजनाएं बनाएगा। लेकिन जहाँ तक सम्राट जी बोल रहे हैं तो वो तो पगड़ी बांधे थे कि हम मुख्यमंत्री को हटा कर कहीं खोलेंगे और उसी मुख्यमंत्री के साथ अब सरकार चला रहे हैं। तो उन लोगों की बात का हम क्या माने ले, किस रूप में लें, कब क्या बोलते हैं और नहीं बोलते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, नीतीश जी का मानना है कि जो 2.5 लाख नौकरियां मिली, 5 लाख नौकरियां मिली, वो हमारा दिन है, क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। ये लालू के बेटे क्या बात करेंगे? नहीं, ये तो सही बात है, क्रेडिट तेजस्वी यादव को लेना चाहिए, क्रेडिट तेजस्वी यादव को लेना चाहिए, इसलिए कि आप 17 वर्ष नहीं कर रहे थे, लेकिन जब महागठबंधन के साथ आए तबे ही हुआ, इसलिए यह क्रेडिट महागठबंधन को ही जाता है, तेजस्वी यादव को ही जाता है, क्योंकि आप उस समय फेलियर हो गए थे, लाचार हो गए थे, भाजपा के लोगों के दबाव में आप नौकरी नहीं दे रहे थे और ये गठबंधन भी जो टूटा, भाजपा को यही बेचैनी थी कि हमने जो वादा किया और 10 साल में कुछ नहीं किया और ये महागठबंधन लगातार इतने बड़े पैमाने पर नौकरी दे रहा है, तो कल लोग महागठबंधन की ही बात करेंगे, हम गायब हो जाएंगे। इसलिए एन केन प्राकेन तरीके से गठबंधन को तोड़ करके और जैसे तैसे अपनी सरकार को खड़ा किए। गठबंधन तोड़ने का कोई मुद्दा नहीं था, वो इतना ही था कि इतना जो काम हो रहा है, अगर इस तरह के बिहार में काम हो जाएगा तो कल इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा और देश की जनता हमको नकार देगी। लास्ट क्वेश्चन में पे मैं आता हूँ, अगर विजय लक्ष्मी जी का पति का कहा नाम है कि अगर हम डिबेट कराया जाए राबड़ी देवी से तो हमारी पत्नी आगे निकल जाएंगी, इस पर आपकी क्या राय है? अब भाई चुनाव है, राजनीतिक लोग हैं तो कुछ बोलबे न करेगा, वो तो कुछ बोलबे करेगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि रमेश कुशवाहा की पत्नी तो शायद घर से निकल के कभी सभाओं में भी नहीं गई है और राबड़ी देवी जी तो बिहार के सत्ता चला चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मुकाबला करना कहीं से उचित ही नहीं है, इतनी बात तो तय है। अब बढ़ बढ़ के बोलने का ये एक अवसर है, लोग बोलते हैं, बोल लें, लेकिन विजय लक्ष्मी वो सच में घर की थी, आम घरेलू महिला आज भी हैं, अब उनको घुमा रहे हैं, घुमाइए। ये प्रतियोगिता करना एक पूर्व सीएम के साथ ये नादानी है। वो तो बोल रहे कि उनसे ज़्यादा बेहतर तो कह रहे हैं ना कि ये नादानी है। हमको भी अपने कद के अनुसार ही बात बोलनी चाहिए, कद से बाहर जा कर के, क्योंकि इसका उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। वो अपनी मन की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि लोकसभा में चाहे वो नॉमिनेशन में वो शपथ पत्र पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगी, ये एक प्रॉब्लम है।